कैसा है ये परफ्यूम? बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम बियर्डो के विस्की स्मोक परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। इसकी खुशबू के बारे में बात करते हैं। इसका ऑड परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन के बारे में भी थोड़ी देर में बात करते हैं। और बियर्डो जितने भी नोट्स को ऑनलाइन मेंशन करते हैं मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ। बस इसको स्प्रे करने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इसमें सिंथेटिक एरोमा केमिकल का इस्तेमाल है, विस्की के नोट का, थोड़े वुडी नोट्स का इस्तेमाल है। इसमें ऊद बहुत माइन्यूट है, जैसे मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स में एक अप्रोच होती है वैसा नहीं है, अभी बात करेंगे उसके बारे में। इसमें ऐसा लगता है कि सिनेमन, दालचीनी की भी हल्की खुशबू है, सैंडलवुड की खुशबू आती है। और जो स्मोक ये कहते हैं, एक अलग किस्म का इसमें स्मोकी खुशबू है। देखिए ये वैसा स्मोक नहीं है जैसे किसी और जो पोटेंट एनिमलिक खुशबू होती है, वैसा नहीं है। और इसमें टबैको की खुशबू मिलती है, ऐसा लगता है रोलिंग टबैको या चूइंग टबैको, जो तंबाकू की खुशबू को ब्लेंड किया गया है। अब देखिए इसके नाम के हिसाब से, इसका नाम है विस्की स्मोक। किसी को ऐसा लग सकता है कि ये एनिमलिक, पोटेंट, पोलराइजिंग खुशबू वाला कुछ होगा। पर्सनली मैं डिसएग्री करूंगा। मुझे ये काफ़ी ऐसा लगता है मास प्रोडक्शन वाला क्वालिटी है, जो कि बुराई नहीं है। ऐसा लगता है ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग नहीं लगता है। इसमें कुछ भी मुझे एनिमलिक नहीं लगता है। अब इसमें जो इन्होंने विस्की के नोट का जिक्र किया है, कभी भी जब परफ्यूम में विस्की के नोट का इस्तेमाल होता है तो उसकी वजह से एक स्वीटनेस मिलती है। हनी, कैरेमल वाली स्वीटनेस होती है, उसके साथ एक स्पिरिट और अल्कोहल की भी खुशबू होती है। इसको जब मैं स्प्रे करता हूँ तो शुरुआत में लगभग 30 से 40 सेकंड तक वो स्ट्रॉन्ग अल्कोहल का ब्लास्ट रहता है। वैसे मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था क्योंकि विस्की का नोट इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर आप सेंसिटिव हैं थोड़े परफ्यूम की खुशबू को लेकर के, तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि इसको बहुत करीब आप स्प्रे करें। ऐसा हो सकता है कि आपके नाक में चढ़े और आपको इरिटेट भी कर सकती है वो खुशबू। उसके बाद ये सेटल डाउन हो जाता है। और जो स्मोक की बात हो रही है, इसमें थोड़ा अलहदा इस्तेमाल है। अमूमन जैसे परफ्यूम में स्मोक के नोट का इस्तेमाल होता है वैसा नहीं है। मैं कहूँगा कि जो वेप वाली खुशबू होती है, कभी आप हुक्का बार जाएं तो वहाँ पे कैसी एक हवा में खुशबू होती है, क्योंकि वहाँ उसकी जो स्मोक होती है वो थोड़ी अलग होती है। वो फिल्टर्ड कोल वाली स्मोक होती है, वैसा कुछ लगता है। और एक कूलिंग एलिमेंट भी होता है उसकी वजह से, तो कुछ वैसा मुझे महसूस होता है इसमें वनीला, लेदर, पचूली और कोरिएंडर के नोट को भी ये मेंशन करते हैं, लेकिन बहुत माइन्यूट खुशबू आती है। हर चीज़ को ब्लेंड किया गया है और मैं कहूँगा अच्छे से ब्लेंड किया गया है। अब देखिए इसमें जो स्वीटनेस है वो बहुत हल्की स्वीटनेस है, वो गोurmandish, कोई खाने वाली चीज़ जैसी स्वीटनेस नहीं है। इवन अगर मैं हनी कह रहा हूँ, कैरेमल कह रहा हूँ, वनीला कह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि बहुत स्टिकी जो भारी खुशबू होती है वैसा नहीं है। और जो ऊद का इस्तेमाल है वो भी बेस में बहुत माइन्यूट इस्तेमाल है, तो हल्का महसूस होता है। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे मिडिल ईस्टर्न जो परफ्यूम होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल होता है, वैसा बिल्कुल नहीं है। अब देखिए इसके कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर अच्छे से रेशियो इस्तेमाल किया जाता तो शायद ये एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम बनता। लेकिन क्योंकि मास प्रोडक्शन और इसके दाम के हिसाब से जिस प्राइस रेंज में ये बिकता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसको काफ़ी डाइल्यूट किया गया है, लेकिन स्टिल काफ़ी बैलेंस्ड है। ऐसा लगता है कि खुशबुएं मिल रही हैं आपको, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एनिमलिक या पोलराइजिंग नहीं है। अब इसके खुशबू को अगर मुझे समझाना हो तो काफ़ी पर्सनल एग्जांपल दूंगा। अगर आपने इस्तेमाल किया है तो मुझे बताइएगा क्या आपको भी ऐसा लगता है। इमेजिन करिए आप किसी हुक्का बार में हैं और वहाँ पे आपको पता है कि जो हवा में एक स्मोक वाली खुशबू होती है, लेकिन हुक्का की फ्लेवर्ड खुशबू होती है, उसमें डिफरेंट फ्लेवर की खुशबू होती है। और अगर वहाँ पे आप एक मीठा पान खाएं, एक पान के पत्ते, बीटल लीफ की एक खुशबू होती है, ग्रीन खुशबू होती है, उसमें और भी चीज़ें जो मिली होती हैं, उसमें सुपारी भी होता है। अगर उसका बाइट लें, उसको चू करें, तो एक खुशबू कैसी क्रिएट होगी। और जो हुक्का की स्मोक की खुशबू है वो सब मिल करके एक खुशबू बनेगी। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे आप कमेंट में बताइएगा क्या आपको ऐसा लगता है। और थोड़ा उसमें परफ्यूम के नोट, अगर वुडी नोट्स, लेदर के नोट को मिला लिया जाए, वनीला के नोट को, तो कुछ ऐसा मुझे महसूस होता है।
इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इससे मुझे ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाती है। स्किन पे 5 से 6 घंटे लॉन्जिविटी रहती है। कपड़े पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 9-10 घंटे तक टिकता है और शुरुआत के 2 से ढाई घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इवन उसके बाद भी थोड़ा करीब आ जाएगा, लेकिन खुशबू लिंगर करेगी। अगर आप मूव करेंगे तो एक ट्रेल क्रिएट करता है, सियाज भी रहती है, एक छोटी सी बबल आप कैरी करेंगे, लेकिन शुरुआत में लगभग 1 से 1.5 घंटे तक लगभग 2-2.5 फीट तक ऐसा लगता है कि लोगों को पता चल रहा है। तो अगर आप मूव करेंगे तो इसकी खुशबू लोगों को मिलेगी। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी खुशबू मुझे मैस्कुलिन लगती है। तो अगर आप 25 प्लस हैं तो आपको इसकी खुशबू पसंद आ सकती है। वैसे तो इसके नाम के हिसाब से और जैसे इसमें नोट्स इस्तेमाल हैं, ठंडे मौसम के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो इसमें एक कूलिंग इफेक्ट है उसकी वजह से इसको गर्मी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस बाहर ना इस्तेमाल करें, कड़क गर्मी के लिए नहीं है, हाई हीट के लिए नहीं है। इंडोर्स एसी इन्वायरमेंट में इवनिंग टाइम में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसको पार्टी, क्लबिंग, किसी शादी में जा रहे हैं तो एक ऑप्शन बन सकता है। और इसको ठंडी के मौसम में डेली इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें मुझे कुछ भी एनिमलिक बहुत पोटेंट नहीं लगता है, तो इसको सिग्नेचर स्मेल बनाया जा सकता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए इसके दाम के हिसाब से ये लगभग आपको 600 से 700 रुपए के बीच में मिल जाना चाहिए। ऐसा 100 ml डिस्काउंट पे खरीदेंगे तो 500 रुपए तक का भी मिल सकता है। प्रेजेंटेशन के हिसाब से ठीक ठाक बॉटल है, फ्लास्क जैसी इसकी शेप है। और ये है कि किसी भी बॉटल पे अगर स्टिकर लगा हो तो मैं उसको प्रीमियम क्वालिटी तो नहीं कहूँगा, बहुत अच्छी क्वालिटी भी नहीं कहूँगा, ठीक ठाक क्वालिटी है। मेरे बॉटल का जो ये कैप है वो लूज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। आप मुझे बताइएगा अगर आपके बॉटल के साथ भी ऐसा है। ये भी चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि इसकी जो कैप है, ब्लैक मस्क, गॉडफादर, ये जितने भी परफ्यूम आता है कैप सेम है, तो आप स्वैप कर सकते हैं। अगर कोई कैप आपकी खो गई है तो आप बदल सकते हैं। स्प्रेयर देख लें, स्प्रे ठीक ठाक है, मतलब कोई बुराई नहीं है, थ्रो सही है। इस रेंज में, इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है ठीक ठाक प्रेजेंटेशन और स्प्रेयर भी है। अब बात ये है कि देखिए जितने भी अमूमन परफ्यूम बनाते हैं कंपनी, वो ज़्यादातर बर्गमॉन्ट के नोट का इस्तेमाल करते हैं, सिट्रसी नोट, एक्वाटिक नोट, ब्लू परफ्यूम टाइप परफ्यूम बनाते हैं। लेकिन इसके साथ मुझे जो अच्छा लगा, ये लगा कि थोड़ा अलग है। ये भी कहना चाहता हूँ कि इसको लगा के आप मत ये सोचिएगा कि आप कोई डिज़ाइनर क्वालिटी वाला परफ्यूम लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छे से ब्लेंड किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 600-700 रुपये में इसको ख़रीद लिया जाए तब भी पैसा वसूल है। 1000 रुपये तक में भी मुझे ऐसा लगता है कि पैसा वसूल है। लेकिन उससे ज़्यादा तो और फिर ढेर सारे ऑप्शन है, मिडिल ईस्टर्न ऑप्शन है, क्लोन के ऑप्शन है। लेकिन अच्छी बात क्या है, जहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए मैं दूंगा, बियर्डो ने किसी परफ्यूम का क्लोन नहीं बनाया है और ना ही बहुत ही सस्ते तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है, बहुत हार्श नहीं लगता है। मुश्किल से वो जो शुरुआत में जो मैं स्पिरिट वाले खुशबू की बात कर रहा हूँ, बस उसके बाद ये सेटल डाउन हो जाता है तो थोड़ी प्लीजिंग सी खुशबू बन जाती है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा इस प्राइस रेंज में एक डिसेंट ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा कुछ अलग सा चाहते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ये भी कहूँगा कि अभी तक फिलहाल मैंने जितने भी बियर्डो के परफ्यूम इस्तेमाल किए हैं उसमें सबसे अच्छी ऑफरिंग अभी मुझे लगी है। अच्छे से ब्लेंड किया हुआ परफ्यूम है, बस इसके खुशबू को समझें तभी इसको आप खरीदें। वैसे अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे कमेंट बताइए आपको कैसा लगता है और कौन से रिव्यूज़ आप देखना चाहते हैं मुझे बताइए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।